सभी को नमस्ते। इस वेदों में विज्ञान, ये मैंने पाया था जब मैं जो उपनिषद पढ़ रही थी, तो बहुत सारी विज्ञान की चीजें मुझे दिख रही थी। तो मैंने सोचा था मैं इसको एकत्र करूं, लेकिन संयोग से मेरे हाथ एक किताब लगी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की थी, जो वेदों में विज्ञान पर है। और ये बहुत मोटी पुस्तक है और इसमें बहुत सारा है विज्ञान दिया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें से आपको थोड़ी जानकारी देने के लिए कि वेदों में विज्ञान की भरमार है। और इसके लिए मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह। तो अभी फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान है उसके लिए मैं ने ये स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान का फायर एनर्जी यानी कि अग्नि ऊर्जा हमने कल देखी थी, और आज हम उसका दूसरा देख रहे हैं जिसको कहते हैं ताप। अभी जो मैंने उपनिषद पढ़े थे इसके पहले, तो मेरी आवाज जो है वो माइक म्यूट हो गया था। तो कृपया जब ऐसी स्थिति आए तो मेरे को फोन करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर लिखने से जो है वो मैं देख नहीं पाती, क्योंकि जब मैं शेयर करती हूँ कोई स्क्रीन तो मेरा पूरा कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो डॉक्यूमेंट से कवर हो जाता है, तो मैं दर्शकों के कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे मालूम नहीं चलता है कि वो माइक म्यूट हो गया है। तो इसलिए जो है प्लीज मेरे को फोन करके बता दिया करें अगर मेरा माइक म्यूट हो गया है तो, और मैं कोशिश करूंगी कि बीच में चेक करती रहूं। तो शुरू करते हैं। हमारी आज की शो से जो है, आज का टॉपिक जो है वो है ताप यानी कि हीट। तब आप देखेंगे कि जो हीट है उसमें विस्तार की शक्ति है, यानी कि यजुर्वेद में लिखा है कि अग्नि में जो ताप के द्वारा विस्तार करने की शक्ति है, तो इसी तरह जो है लोकों में भी विस्तार होता है। तो अग्नि के द्वारा भू, अंतरिक्ष आदि का विस्तार हुआ है। और मंत्रों में भी आप देखेंगे कि उच्च ताप के लिए त्वेष शब्द है। तो ये जो आप देखेंगे त्वेष, ये ताप से संबंधित है। तो ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 48th मंत्र है। तो ये कह रहा है कि अग्नि के द्वारा ही भू और अंतरिक्ष में विस्तार हुआ। तो अग्नि के द्वारा यानी हीट के द्वारा है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष में विस्तार हुआ। तो अब देखते हैं कि ताप से पत्थर तोड़ना यानी ब्रेकिंग स्टोन विद हीट। तो ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 23वां मंत्र है। और यजुर्वेद में वर्णन है कि जो कठोर से कठोर पत्थर है या पहाड़ है उसको भी अग्नि से तोड़ा जा सकता है। तो अग्नि ने बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया। ये इस श्लोक का अर्थ, इस मंत्र के जो ये मंत्र के शब्द हैं, इसका अर्थ ये है कि अग्नि ने बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया, यानी ताप से जो है हम पत्थर तोड़ सकते हैं। अगला देखिए कि हम वज्र, जो वज्र है उसको, उसका मतलब है डायनामाइट। तो डायनामाइट से पत्थरों को यानी चट्टानों को तोड़ना, तो ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में वर्णन है कि इंद्र ने पर्वतों की चट्टानों को वज्र यानी डायनामाइट से काटकर नदियों के लिए मार्ग बनाया। और यही ताप का सिद्धांत जो है वो हमेशा हर जगह काम देता है। तो अग्नि यानी ताप के द्वारा जो है वो पदार्थ फैल जाता है और फिर वो सरलता से टूट जाता है। तो लोहा आदि भी इस तरह से जो है आपने देखा होगा कि काटा और मोड़ा जाता है। तो पहाड़ों को तोड़कर जो है वो सुरंग बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये यही वज्र का मतलब डायनामाइट से जो है ये बता रहे हैं कि इंद्र ने इस प्रकार से चट्टानों को काटकर नदियों को के लिए मार्ग बनाया। तो ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तो अब अगला देखते हैं कि जो है हीट यानी अग्नि परमाणु को गति प्रदान करती है। तो ये जो हीट है ये इट प्रोवाइड स्पीड टू द मॉलिक्यूल।
तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में ये दिया गया है कि अग्नि जो है वो परमाणुओं में गति देता है, और ये अग्नि जो है यही ऊर्जा है, एनर्जी है, जिससे कि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो गतिशील है। इसलिए अग्नि को द्युलोक और पृथ्वी का जो स्वामी कहा गया है, और यही जो ऊर्जा है ये हर जगह काम कर रही है, और जिससे हर एक संसार का जो हर एक कण है और उसमें गति या प्रगति और विस्तार और नित्य नूतनता विद्यमान है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के लिए रेतस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि अग्नि मूर्धा दिवह कुकुतपतिः पृथ्व्या अयम अपाम रेतांसी जीवंती। तो ये रेतांसी का मतलब है मॉलिक्यूल्स, कि अग्नि ही परमाणुओं को गति दे रहा है, ये कहा गया है। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल का 44वां अध्याय का 16वां श्लोक है, मंत्र है, सॉरी, और यजुर्वेद का 3रे अध्याय का 12वां मंत्र है। अब देखते हैं, प्रत्येक परमाणु में अग्नि है, यानी एवरी मॉलिक्यूल हैज हीट इन द फॉर्म ऑफ फायर। तो ये कह रहा है ऋग्वेद में पहले मंडल के 149 अध्याय का चौथा मंत्र, विश्व रजांसी शुशुचानु अस्तात्, यानी ऋग्वेद कहता है कि प्रत्येक रजस, रजस मीन्स मॉलिक्यूल, में अग्नि विद्यमान है, और इस अग्नि के कारण ही ताप है। अब देखते हैं कि अग्नि के 3 रूप कौन से हैं। तो ये है अयः शयातनु यानी टेरेस्ट्रियल एनर्जी, रजा शयातनु यानी एटमॉस्फेरिक एनर्जी, और हरिशयातनु यानी सोलर एनर्जी। तो ये जो पहला है अय शयातनु टेरेस्ट्रियल एनर्जी, तो इसमें अयस का मतलब है धातु मात्र, यानी लोहा, तांबा। तो इसलिए अयः शया का मतलब है धातुओं में विद्यमान अग्नि। प्रत्येक धातु, जैसे मेटल हो गया धातु, उसमें जो अग्नि है यानी ऊर्जा विद्यमान है, इसलिए लोहा, सोना आदि धातुओं को गलाने के लिए आग्नेय रूप का प्रकट होता है, और पृथ्वी के अंदर जो विद्यमान अग्नि है उसके कारण ही सब धातुओं का निर्माण हुआ है। तो ये इसका अर्थ है। अब दूसरे पे चलते हैं, रजः शयातनु, जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है, इसमें रजस शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष, और धूल और कण आकाश हैं। यहाँ आकाशीय कण यानी जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उससे, उसके मतलब से है आकाशीय कणों में ऊर्जा विद्यमान है, इसलिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, आंधी तूफान आदि की उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा होगा बिजली गिरती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से है। अब तीसरे पे आते हैं, हरिशया तनु। हरि शब्द जो है वो सूर्य और सूर्य की किरणों के लिए है। सूर्य में, सूर्य की किरणों में जो विद्यमान ऊष्मा है, मतलब जो हीट है, वह अग्नि ही ऊर्जा का रूप है। तो इस मंत्र में जो है वो पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश में विद्यमान ऊर्जा, अग्नि के 3 शरीर बताए गए हैं। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 8वें मंत्र में याते अग्नेह शयातनु, याते अग्नेह रजः शयातनु, याते अग्ने हरिशयातनु, यानी इसमें टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक और सोलर एनर्जी तीनों ही विद्यमान है। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहला है कि एक अग्नि के अनेक रूप हैं। तो ऋग्वेद का ये कथन है कि अग्नि एक ही है, उसे अनेक प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, उसको निकालने के अलग अलग अनेक उपाय हैं। तो ये कहता है, एक एवाग्नि बहुर्दा समिद्धः, ये ऋग्वेद का 8वें मंडल का 48 अध्याय का 2रा श्लोक है।
अग्नि जल से, पत्थर से, वनस्पतियों से और विभिन्न प्रकार की औषधियों से प्राप्त होती है। त्वमग्ने अदभ्यः अश्मनः वनेभ्यः औषधीय, यानी जल से, पत्थर से, वनस्पतियों से और औषधियों से प्राप्त होती है ये अग्नि। तो यह है ऋग्वेद का दूसरे मंडल का पहले अध्याय का पहला श्लोक। अब देखते हैं तीसरा सोर्स क्या है। तो पहला तो हमने ये देखा था कि अग्नि को अनेक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा ये जल, पत्थर और वनस्पतियों, औषधियों से होती है। तीसरा कि ये भूगर्भीय अग्नि अत्यंत शक्तिशाली होती है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 22वें अध्याय का चौथा मंत्र है, पुरुषासो अग्नेय, यानी कि अग्नि भूगर्भीय अत्यंत शक्तिशाली होती है। फिर नेक्स्ट देखो, जल में अग्नि का निवास है। ये श्लोक है, ये मंत्र है अथर्ववेद के पहले मंडल के 33वें अध्याय के पहला मंत्र है, या अग्निम दधीरे आपह, यानी जल में अग्नि का निवास है। अगला जो मंत्र है वो ऋग्वेद के पहले मंडल के 95th अध्याय का थर्ड मंत्र है, त्रीणी समुद्र एकम दिवी एकम अपसु, यानी अग्नि सूर्य से, समुद्र से और जल से प्राप्त होती है। यानी सोलर, हाइडल और ये हाइडल एनर्जी। अग्नि, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये ऋग्वेद का 8वें मंडल का 39th अध्याय का 8th श्लोक है, मंत्र है, यो अग्निः श्रितो विश्वेषु सिंधुषु, यानी अग्नि नदियों के जल से, समुद्र से और बहते हुए जल से प्राप्त होती है। तो ये जल से प्राप्त हो रही है, बहते हुए जलों से प्राप्त हो रही है, यानी कि वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब 7वां देखते हैं कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 35th अध्याय का 9th मंत्र है, अपाम नपादा हयस्थात विद्युम वसानः, यानी नदियों में जो भंवर यानी वर्लपूल्स दिखाई देते हैं उनमें बहुत बिजली होती है, जो छोटे छोटे वर्लपूल्स होते हैं उनमें। अब 8वां देखते हैं, ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, तुम औषधिभ्य जायसे शुचिः, यानी औषधियों और वनस्पतियों में अग्नि है और घर्षण यानी फ्रिक्शन के द्वारा इनसे अग्नि प्राप्त होती है। अब 9वां देखते हैं, ये है अथर्ववेद का पहले मंडल का 15th अध्याय का 3rd श्लोक मंत्र है, ये नदी नाम संवस संसत्रवंती उत्सासः सदमक्षिताः, यानी नदियों के संगम ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जहां पर नदियां मिलती हैं तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब 10वां वाला है, ऋग्वेद के 7वें मंडल का 33वें अध्याय का मंत्र 7वां और 8वां, त्रयः कृणवन्ति भुवनेषु रेतः, और सूर्यस्य समुद्रस्य वातस्येव प्रजवः, यानी सूर्य, समुद्र और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य जो हो गया, समुद्र और जो वायु है, एटमॉस्फेरिक एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये सब एनर्जी के स्रोत हैं। अब 11वां देखते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों से, नदी और समुद्र से तथा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। वृक्ष वनस्पतियों से, नदी और समुद्र से और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कहता है अथर्ववेद के 12वें मंडल के तीसरे अध्याय का 40th श्लोक, समग्नयः औषधीः सिंधून दिव्यात्पन्ति। तो इसमें जो मैंने 40th बोला, ये एक्चुअली बहुत कम लिखा हुआ है, ये 40th नहीं है, ये
समथिंग है, तो मैं इसको दोबारा से चेक करके बता दूंगी, क्योंकि मंत्र जो है वो 2 लाइनों का होता है और इसमें एक एक लाइन निकाली गई है जिसमें कि ये ज्यादा मतलब उसी मतलब से संबंध हो, ताकि ये बहुत लंबा ना हो जाए। वैसे तो मैं ये अथर्ववेद खोल के पढ़ सकती हूँ उसमें से निकाल के, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को आपको खाली ग्लिम्प्स देना है कि वेदों में जो है वो भौतिक विज्ञान जो है कूट कूट के भरा हुआ है, सारा विज्ञान कूट कूट के भरा है। तो उसमें मैंने अभी ताप का हम टॉपिक कर रहे हैं। तो इसमें अगला है अथर्ववेद का 16वें मंडल का पहले अध्याय का 38th मंत्र। वो कहता है खान योपसु अग्निह खनो निर्दाह, यानी खान से यानी माइनिंग एनर्जी, भूगर्भ से यानी कि अंडरग्राउंड से, जल से ऊर्जा की प्राप्ति। तो माइनिंग और भूगर्भ की एनर्जी और हाइड्रिक हाइडल। अब नेक्स्ट देखते हैं 13वां, ये है यजुर्वेद के पहले 17वें मंडल का पहला नहीं, पहले मंडल का 7वें अध्याय का पहला मंत्र है अश्मन ऊर्जम पर्वते अध्यभ्य औषधिभ्य, यानी पर्वत जल, पर्वत औषध, सॉरी मैं गलत बोल गई, पत्थर जल, पर्वत औषधि और वनस्पति ऊर्जा के स्रोत हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ये यजुर्वेद के 29th मंडल के 29th अध्याय का 15th श्लोक है त्रीणी दिवी अपसु समुद्रे, यानी सूर्य जल और समुद्र ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखते हैं अगला, ये कहता है ऋग्वेद का ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95th अध्याय का 10वां मंत्र विद्युत नया प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायु, यानी विद्युत द्यावा पृथ्वी की शक्ति को बढ़ाती है। तो वेदों में जो है वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के काफी सारे मंत्र हैं। जो आकाशीय विद्युत को उर्वशी कहा गया है, जो आकाश की जो इलेक्ट्रिसिटी है, एटमॉस्फेरिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उर्वशी कहते हैं। ये ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे पहले अध्याय का पहले मंडल का 38th अध्याय का 8th मंत्र, और ऋग्वेद के पहले मंडल का 64th अध्याय का 9वां मंत्र, और ऋग्वेद के पहले मंडल का 164 अध्याय का 29th मंत्र, या फिर ऋग्वेद का 6th मंडल का 3rd अध्याय का 8th श्लोक, या ऋग्वेद का 9th मंडल का 76th अध्याय का 3rd श्लोक, या ऋग्वेद का 9th मंडल का 87th अध्याय का 8th श्लोक मंत्र, या ऋग्वेद का 10वें मंडल का 95th अध्याय का 10वां मंत्र। तो इन सब में विद्युत को उर्वशी कहा है, और इस तरह के बहुत सारे मंत्र इसमें हैं। और आकाशीय विद्युत को उर्वशी कहते हुए उसे दीर्घायु का भी साधन बताया है। तो ये दोनों मंत्र हैं। और प्रणः पिन्व विद्युत भ्रेव रोदसी, ये भी ऋग्वेद का 9th मंडल का 76th अध्याय का 3रा मंत्र है। तो इस सब में ये बताया गया है कि आकाश की विद्युत को उर्वशी कहा है, और वो जो है उसको दीर्घायु का भी साधन बताया है। अब देखते हैं मरुत देवता यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऋग्वेद का पहले मंडल का 64th अध्याय का 9th मंत्र है विद्युन तस्थो मरुतो रथेशु, यानी विद्युत के कारण वर्षा होती है।
यानी जो इस ये जो वेव्स हैं इनके कारण जो है वर्षा होती है। और ऋग्वेद के पहले मंडल का 38 अध्याय का 8 मंत्र है विद्युन्मन्माति वृष्टि सर्जी। हाँ, तो इसका अर्थ ये है विद्युत के कारण वर्षा होती है, ये दूसरे वाले मंत्र का अर्थ है। और मरुत देवता विद्युत की तरह चलते हैं, ये पहले वाले का अर्थ है कि मरुत देवता यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो विद्युत की तरह चलती हैं। तो इस तरह हमारा आज का ये समाप्त हुआ। और ये जो है छोटा सा था, ये ताप के बारे में है। ये इतनी मोटी पुस्तक है, इसमें इतने मंत्र भरे पड़े हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा रोज करूं तो मुझे 1-2 साल बीत जाएंगे इसको पूरा करने में। तो मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं खाली सिलेक्टेड लूं, क्योंकि इस तरह बहुत सारे मंत्र हैं इसमें। मंत्रों का पूरा वो है भंडार है। यानी वेदों में मुझे नहीं पता था कि इस कदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत सारे जो है साइंस दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। और अब मैं 2-3 मिनट लूंगी वो अपना फिर से स्टार्ट करने के लिए। जो उपनिषद है, जो आज माइक खराब होने की वजह से नहीं हो पाया, वो मैं आधा 45 मिनट्स तक पढ़कर उसे खत्म कर दूंगी आज। तो आपको देखने का बहुत बहुत साधुवाद, और कृपया इस वीडियो को बहुत शेयर करें, स्पेशली साइंस जर्नी के चैनल पे, जहां वो हमारे सनातनियों का मजाक बनाते हैं और वेदों में कितनी सारी साइंस है ये यहाँ से सब समझ में आ रही है। तो आपसे आज्ञा लेती हूँ, और फिर मैं वो खत्म करके उपनिषद, और फिर हम देखेंगे कि कुछ चैट कर सकते हैं तो कर लेंगे। धन्यवाद।